हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th और सीए फाउंडेशन और सीएस के लिए एंट्रेंस के लिए जो चैप्टर है लेजर चैप्टर, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और एक ही वीडियो में पूरा लेजर चैप्टर पूरा बढ़िया तरीके से आप लोगों को आ जाएगा। तो लेजर में जो जो चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो लेजर जो है वो जर्नल एंट्री के बाद प्रिपेयर किया जाता है, तो जर्नल एंट्री आना ज़रूरी है इसके लिए। तो जर्नल एंट्री के वीडियो आप हैं वो पुराने देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्री के सब्स्टिट्यूट कुछ लोग बुक्स भी मेंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बुक्स मेंटेन होती हैं। तो बहुत अलग अलग पर्पस के लिए बुक्स मेंटेन होती हैं। देखिए, जर्नल एंट्री बनाना तो कंपलसरी है हमारा, मतलब नेसेसरी है। बुक्स में मेरी यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक यूज़ होती है, और परचेज़ ट्रांजैक्शंस के लिए, क्रेडिट परचेज़ ट्रांजैक्शंस के लिए परचेज़ बुक होती है, ये परचेज़ बुक यूज़ होगी। और क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए सेल्स बुक यूज़ होती है। ऐसे ही परचेज़ रिटर्न बुक यूज़ होती है, ऐसे ही सेल रिटर्न बुक यूज़ होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्री से भी लेजर में पोस्टिंग की जाती है, और जर्नल एंट्री के बाद जो है जर्नल एंट्री से भी पोस्टिंग की जाती है, और ये बुक से भी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो जर्नल एंट्री से लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है तो वो वाला टॉपिक आज बताएंगे। अभी ये बुक्स वाला जो है ये टॉपिक नहीं है, तो बुक्स वाला टॉपिक बाद व दूसरे लेजर में बता देंगे। बहुत आसान है वो। मेन ये है जर्नल एंट्री से लेजर में यहाँ पे पोस्टिंग करना, ट्रांसफ़र करने को ही पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लेजर बताने के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। अब ये दिनेश लिमिटेड क्या जर्नल एंट्री कर रहे हैं, एंड देयर पोस्टिंग इन टू लेजर, और लेजर में उसकी पोस्टिंग भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया है प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड एंड देयर पोस्टिंग इनटू लेजर। अब ये लेजर में इसकी पोस्टिंग भी होगी साथ में। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शंस है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ये राम से गुड्स परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, तो राम से जब गुड्स परचेज़ करेंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मानेंगे। अब जर्नल एंट्री तो बता नहीं रहे हैं चैप्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज़ मेरा रियल अकाउंट होता है, तो परचेज़ को डेबिट कर देंगे और राम को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि राम यहाँ पे गिवर है। ये 10,000 इधर और 10,000 इधर। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स है गुड्स रिटर्न टू राम। राम को यहाँ पे 1,000 का गुड्स रिटर्न किया, तो राम यहाँ पे रिसीवर हो जाएंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड है कैश पेड टू राम 4,800 एंड डिस्काउंट रिसीव 200 रुपीज़। ये डिस्काउंट रिसीव किए। तो जर्नल एंट्री का चैप्टर नहीं है ये, जर्नल एंट्री नहीं बता रहे हैं, जर्नल एंट्री बस करके दिखा रहे हैं। इससे पहले वीडियो जो मेरी है उसमें जर्नल एंट्री बहुत डिटेल में बताया है, वो सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है राम रिसीवर और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो राम को टोटल 5,000 है, 5,000 में 4,800 दिए, और जो डिस्काउंट रिसीव है वो डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे 200 का ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, ये 200 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब फोर्थ एंड लास्ट है गुड्स
परचेज फ्रॉम राम। राम से 15,000 का गुड्स परचेज किया, इसके आगे लिख देते हैं फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन्स है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। यहाँ पे राम का नाम नहीं आएगा। ये 15,000 हो गई। अब अगर देखिए ये जर्नल एंट्री बनाई तो यहाँ पे हो गई जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। अब यहाँ पे लेजर यहाँ पे बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि सब मैनुअल वर्क होता था। जर्नल एंट्री का अलग एक रजिस्टर होता था, लेजर का अलग जो रजिस्टर होता था। जर्नल एंट्री में डेली के ट्रांजेक्शन्स जो होते थे वो हम रिकॉर्ड करते जाते थे, और ट्रांजेक्शन्स में जब भी हमें टाइम मिलता था जर्नल एंट्री के बाद तो लेजर वाले रजिस्टर में उसकी पोस्टिंग करते जाते थे। तो लेजर में जो फर्स्ट पेज होता था तो ओनर का नाम मेरा वहाँ होता था, और अंदर इंडेक्स नंबर में सब ए से पूरे नाम है, बी से पूरे नाम है, सी से पूरे नाम है। ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से कि कितना ट्रांजेक्शन्स है, साइज़ ऑफ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से, जैसे परचेज़ के लिए कितने पेजेस रखें, सेल्स के लिए कितने पेजेस छोड़ें, तो सबके लिए अलग अलग अकाउंट बुक्स होते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांजेक्शन सबसे पहले होते हैं, ट्रांजेक्शन्स के बाद फिर जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जर्नल एंट्री हमारा प्राइमरी अकाउंट होता है, और उसके बाद लेजर बनाया जाता है। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, और फाइनल अकाउंट बनाने का इंटेंशन प्रॉफिट हमको यहाँ पे कंफर्म करना है, और प्रॉफिट से ही गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है। ठीक है, ये अकाउंट बेसिक में हमने बहुत बढ़िया तरीके से सब समझाया है। तो देखिए अब यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। वैसे तो नेक्स्ट पेज पे बनाना चाहिए था, लेकिन ये जर्नल एंट्री सामने है तो आप लोग सामने यहाँ पे देखिए। तो इसमें लेजर किसका किसका बन सकता है, देखिए जिसका जिसका नाम है उसका उसका लेजर बन सकता है। जैसे परचेज़ का लेजर बन सकता है, राम का बन सकता है, परचेज़ रिटर्न का बन सकता है, कैश का बन सकता है, डिस्काउंट रिसीव का बन सकता है। तो सबसे पहले राम का बनाते हैं। लेजर इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले राम का लेजर बना रहे हैं। तो लेजर में देखिए ज़्यादा कॉलम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं। एक यहाँ पे डेट का होता है, कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर होता है, फिर जनरल फोलियो होता है, फिर ये अमाउंट डेबिट होता है, फिर यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, फिर पार्टिकुलर होता है, जनरल फोलियो होता है, फिर यहाँ पे हमारा अमाउंट का कॉलम होता है। तो लेजर में जो ये कॉलम होता है तो इसको बोलते हैं पार्टिकुलर, और ये अमाउंट होता है। यहाँ पे ये पार्टिकुलर और ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, तो ये साइड हमारी बोली जाती है। अब जैसे ये है तो इस वाली साइड को हम बोलेंगे, ये वाली मेरी बाई कॉलम होता है, इसे हम क्रेडिट बोलते हैं, और ये वाला मेरा 2 कॉलम होता है, इसे हम डेबिट बोलते हैं। जब हम लेजर यहाँ पे बनाते हैं तो लेजर में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम राम का लेजर बना रहे हैं तो राम को ना 2 में लिखेंगे, राम को ना बाई में लिखेंगे। राम के अगेंस्ट वाली चीज़ अगर बाई में लिखी हुई है तो उसे हम बाई में लिख देंगे, राम के अगेंस्ट वाली चीज़ अगर 2 में लिखी है तो हम 2 में लिख देंगे। एक्चुअल में जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये 2 होता है और ये ऊपर वाला बाई होता है। लेकिन हम यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं तो डेबिट का मतलब ही बाई हो गया, तो बाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाला 2 कॉलम होता है, ये वाला बाई कॉलम होता है, ये बाई कॉलम होता है, ये 2 वाला कॉलम होता है। तो राम के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, बाई परचेज लिखा है। तो जब राम का लेजर बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाई परचेज। तो बाई परचेजेस यहाँ लिख देंगे, 10,000 की ये परचेज हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री है, राम के अगेंस्ट में क्या लिखा है, 2 परचेज रिटर्न। तो 2 परचेज रिटर्न लिखा, ये 1000 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मतलब यहाँ पे राम है डेबिट में और कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों क्रेडिट में है। तो राम के अगेंस्ट वाली जो भी एंट्रियाँ होंगी वो दोनों एंट्रीज में लिखी जाएंगी। जैसे राम के अगेंस्ट में 2 भी है और 2 जो है कैश भी है और 2 डिस्काउंट रिसीव भी है। तो यहाँ लिखेंगे कैश और उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, ये डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो 4800 हमारा कैश है और 200 डिस्काउंट रिसीव है। इसके बाद यहाँ पे देखिए राम का कहीं नाम ही नहीं मेंशन नहीं है तो राम का एंट्री होगी नहीं। अब देखिए इसके बाद आती है टोटलिंग करना।
टोटलिंग करना मीन्स बैलेंस निकालना। तो लेजर का बैलेंस तभी निकाला जाता है जब क्लोजिंग हो जाता है, यानी साल कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ पे टोटल जो है निकाल के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि मेरा राम डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, ठीक है। और टोटल तब भी निकाला जाता है जब ये पेज पूरा फुल हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज में ट्रांसफ़र करेंगे तब भी किया जाएगा। या बिज़नेस में जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड है किसी चीज़ का टोटल निकालने के लिए, डेटर्स हमें पैसे देने वाले हैं, वो डिमांड वो हमसे पूछ रहे हैं कितने पैसे हुए हैं, तो तब भी टोटलिंग की जाती है। नहीं तो लेजर तो हो गया यहाँ पे, तो टोटलिंग करना देखिए क्या है। ये 10,000 ज़्यादा है, इस तरफ का अमाउंट आ रहा है ये 6,000 आ रहा है, ये 4,800 है, 200 है, 5,000 हो जाएगा, और 1,000 6,000, और ये 10,000 आ रहा है। तो 10,000 जो ज़्यादा है वो बोथ साइड लिखेंगे, तो 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। जो ये डिफरेंस आएगा तो इसे लिखेंगे टू बैलेंस CD। एक्चुअल में ज़्यादा अमाउंट इधर का है हमारा, ये तो बैलेंस कवर जो है करने के लिए लिखा है, अमाउंट ज़्यादा हमारा क्रेडिट साइड का है, तो फ़ौरन हम इसे क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू बैलेंस BD माने ब्रॉड डाउन, CD माने कैरी डाउन, आगे ले जाना, तो 4,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये लेजर तो यहाँ पे बना रहे हैं। अब राम के यहाँ, अब देखिए दिनेश लिमिटेड के यहाँ राम नाम का जो बंदा है तो उसका बैलेंस हमारा क्रेडिट है, यानी वो क्रेडिटर्स हुआ, यानी राम इतने पैसे हमसे लेगा, तो राम यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिटर्स हो गया। देखिए यहाँ पे ज़रा सा समझिए इसे कि ये राम को का जो बैलेंस निकल के आया है तो क्रेडिट बैलेंस निकल के आया है, तो क्रेडिट बैलेंस यानी राम यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये क्रेडिटर्स हो गया, यानी 4,000 अमाउंट हमसे अभी वो लेगा, मेरा क्रेडिटर्स है। अब इसे हम नॉर्मल प्रैक्टिकल के तौर पे आप इसको देखिए। देखिए सबसे पहले राम से 10,000 का गुड्स यहाँ पे परचेज़ किया। जब राम से कोई चीज़ हमने क्रेडिट परचेज़ की है तो राम मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर्स हो गया, यानी लेनदार, राम हमसे पैसे लेगा। दीज आउट ऑफ विच 1,000 गुड्स वर रिटर्न टू राम, इसमें से 1,000 जो है गुड्स हमने राम को रिटर्न कर दिया, तो 9,000 अमाउंट अभी भी हमें राम को देना है, यानी 9,000 का राम अभी भी यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स है। उसके बाद हमने राम को यहाँ पे 4,800 रुपीज़ दे दिए। अब 4,800 हम इससे माइनस करेंगे तो मेरा यहाँ पे 4,200 रुपीज़ अभी भी हमें यहाँ पे देने हैं। अब 4,200 में इसमें यहाँ पे 200 डिस्काउंट दे दिया, तो 200 डिस्काउंट के बाद 4,000 रुपीज़ अभी भी राम को देने थे, तो राम मेरा अभी भी क्रेडिटर्स था 4,000 का। वही चीज़ मेरी देखिए लेजर से भी पता चल गई। तो लेजर हमारा बनाने का तरीका क्या है कि इंटेंशन हमारा ये बताता है। जैसे टोटल परचेज़ हमें निकालना है तो 1 साल की टोटल परचेज़ पता चल जाएगी, टोटल सेल पता करना है तो टोटल सेल पता चल जाएगी। जो क्लोजिंग करते हैं तो वो क्लोजिंग डेट में करते हैं। देखिए ऐसे ही यहाँ पे बाकी के भी लेजर बनेंगे, जो बाकी जर्नल एंट्री है उसका भी लेजर बनेगा। तो यहाँ पे एक हम परचेज़ का लेजर बना रहे हैं, तो ये परचेजेस का लेजर है। देखिए परचेजेस के लेजर में परचेज में अगेंस्ट में 2 राम है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए, तो 2 राम, ये 10,000 है, ये 10,000 यहाँ लिख दिया। देखिए ये परचेज़ है, यहाँ पे कहीं परचेज़ नहीं है, ये परचेज़ है, तो यहाँ पे अगेंस्ट में लिखा है 2 कैश, ये 2 कैश यहाँ पे लिख दिया 15,000। इसका भी आप टोटल कर सकते हैं, तो 25,000 बोथ साइड आएगा, बाई बैलेंस CD 25,000, और वही यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD। देखिए परचेज़ का बैलेंस डेबिट में आ गया। परचेज़ हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, गुड्स मतलब इससे आप समझिए, और गुड्स में जो आता है वो डेबिट होता है। तो परचेज़ मेरी वो प्रोसीजर होता है जिसमें गुड्स आता है, तो गुड्स को डेबिट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए राम का भी बन गया। अब यहाँ पे परचेज़ रिटर्न का लेजर बनेगा, तो परचेज़ रिटर्न का लेजर जब बनाया तो परचेज़ रिटर्न में देखिए अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, बाई राम लिखा हुआ है। ये बाई राम लिख दिया परचेज़ रिटर्न में, 1,000 रुपीज़ लिखा है, 1,000 कर दिया। देखिए परचेज़ रिटर्न मेरा क्रेडिट में होता है क्योंकि गुड्स हमारा जा रहा है, और रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट जो भी होगा तो उससे क्रेडिट करेंगे। अब देखिए परचेज़ रिटर्न के बाद अब जो और लेजर यहाँ पे बनेगा, तो दूसरा लेजर है यहाँ पे कैश का लेजर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैश का लेजर बनाया, ये कैश अकाउंट हो गया। अब कैश अकाउंट का जब लेजर बनेगा तो ये पर्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा। अब देखिए कैश के लेजर में ये है कैश, कैश के सिमिलर यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट, तो कैश के जो साथ दिया है उसका हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगेंस्ट वाली चीज़ क्या दी है, राम दी है, तो हमें राम का रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
ये कैश को नहीं, ये कैश के साथ हम डिस्काउंट रिसीव को नहीं लिखेंगे। कैश के अगेंस्ट क्या दिया है, राम दिया हुआ है। पहली चीज़ फिर से बता दें, जिस चीज़ का लेजर बनाते हैं उसको ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, ना टू में ना बाय में लिखते हैं, अगेंस्ट चीज़ लिखते हैं। तो अगेंस्ट चीज़ ये है राम। अब हमने यहाँ पे लिख दिया राम, ये राम लिखा। अच्छा, राम में अमाउंट लिखा हुआ है 5000, हमें 5 नहीं लिखना है। इसमें कैश से रिलेटेड जो अमाउंट है वो 4800 है और बाकी जो अमाउंट है वो 200 डिस्काउंट रिसीव का है। तो हमें 4800 लिखना होगा यहाँ पे, ये 4800 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर हो गया। अभी कैश में ये भी आ जाएगा, कैश में ये बाई परचेज है, ये बाई परचेजेस 15000, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद लास्ट लेजर बना दे रहे हैं डिस्काउंट रिसीव का। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव में देखिए, डिस्काउंट रिसीव में जो कैश है वो इसके सिमिलर है। डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में है और कैश भी क्रेडिट में है। तो अगेंस्ट वाली चीज़ क्या है, बाई राम है। तो हमें यहाँ पे बाई राम लिखना पड़ेगा, ये बाई राम। और राम में यहाँ पे 5000 अमाउंट है, तो 5000 अमाउंट ना लिख के हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 200, जो डिस्काउंट से रिलेटेड अमाउंट इसमें इंक्लूड है वो अमाउंट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखिए लेजर में अभी आपने यहाँ पे देखा कि एक एंट्री थी कि जैसे यहाँ पे लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किया तो इसकी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो जैसे 10,000 का गुड्स परचेज किया हुआ है तो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिखा और 10,000 इधर लिखा। अब इस क्वेश्चन में जो लेजर बनेंगे तो दो लेजर यहाँ पे बनेंगे। देखिए एक लेजर बनेगा यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा, एक परचेज का लेजर बनेगा तो परचेज के अगेंस्ट में क्या है, टू राम तो 10,000 इधर लिख देंगे। उसके बाद ये राम का लेजर बनेगा, ठीक है। राम में यहाँ पे बाई में क्या लिखा है, बाई परचेज, तो बाई परचेजेज लिख देंगे, ये 10,000 हो जाएगा। चलिए ये लेजर अभी आपने पहले भी देखा था। अब इसके बाद देखिए दूसरा लेजर है परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, 9,500 पेड है ये एंड 500 डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंट्री बनी परचेज और टू कैश, क्योंकि कैश मेरी जा रही है, और ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 9,500 रुपीज़ जा रहा है और 500 डिस्काउंट रिसीव है, तो ये 10,000 हुआ। इसमें देखिए तीन लेजर बनेंगे, एक परचेज़ का लेजर बनेगा। जब मेरा परचेज़ का लेजर बनेगा तो दोनों चीज़ें मेरी टू में हैं, अगेंस्ट हैं उसके, तो कैश और डिस्काउंट रिसीव दोनों इधर आ जाएंगे, यानी 9,500 और ये 500। तो ये मेरा परचेज़ का लेजर बन गया। और जब मेरा कैश का लेजर बनेगा तो कैश के लेजर में यहाँ पे क्या होगा कि जो अगेंस्ट अमाउंट दिया हुआ है कैश के लेजर में, तो अगेंस्ट वाला कैश में दिया हुआ है बाई परचेज़, तो बाई परचेज़ हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। और जब डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनेगा तो डिस्काउंट रिसीव के लेजर में जो अगेंस्ट दिया हुआ है वो बाई परचेज़ दिया हुआ है, तो बाई परचेज़ कितना दिया हुआ है, 500 दिया है। चलिए ये सेकंड टाइप हो गया। अब जो लास्ट हमें बताना था, नया टॉपिक है जो इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा है राम, ये लिखा है श्याम। राम में अमाउंट लिखा हुआ है 19,000 और श्याम में अमाउंट लिखा हुआ है 11,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश 6,000 का, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव, ये 1,000 का है, ठीक है, ये 1,000। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक, अब ये टू बैंक लिखा हुआ है। अब ये हो गया टोटल, अगर इसको देखेंगे तो ये 30,000 हो गया और ये 7,000 हो गया, तो ये 23,000 है।
देखिए इस जर्नल एंट्री में फ़र्क ये है कि इसमें एक साइड में 2 एंट्रियाँ थीं और एक में तरफ 1 थी। एक साइड में 3 होती, 5 होती, कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन एक साइड में एक ही एंट्री होती। इसमें दोनों साइड में 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रियाँ हैं। तो देखिए इसमें क्या डिफ़रेंस हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे राम का लेजर बनाएंगे, तो जब राम का लेजर बनाएंगे तो राम के लेजर में अगेंस्ट कौन है, देखिए शाम को तो लिखेंगे नहीं राम के लेजर में। अगेंस्ट लिखा है टू कैश, डिस्काउंट रिसीव और बैंक लिखा है। अगेंस्ट में यहाँ पे लिखा है टू कैश और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे लिखा हमने टू कैश, कैश यहाँ पे लिखा, ये कैश हो गया और टू डिस्काउंट रिसीव लिख दिया और टू बैंक लिख दिया। चलिए ठीक है। अब इसका अमाउंट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 6000 लिखेंगे, यहाँ पे 1000 लिखेंगे और यहाँ पे 23,000 लिखेंगे, तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें राम से रिलेटेड 19,000 अमाउंट लिखना है। तो ये 19,000 अमाउंट हम तीनों आइटम में क्लासीफाइड कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते, उनका नाम नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी और बैलेंस बीडी के बाद ये 19,000 अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो 19,000 है वो लिखना पड़ेगा। ऐसे जब हम यहाँ पे शाम का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे शाम का लेजर बनाया तो शाम के अगेंस्ट भी हमें क्या लिखना पड़ेगा। अगर हम अगेंस्ट में देखेंगे तो शाम के अगेंस्ट में ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ये 11,000 अमाउंट हमें क्लासीफाइड करना है, यानी कैश के आगे कितने पैसे माने 11,000 में, 11,000 का डिस्काउंट रिसीव कितना अमाउंट माने, बैंक का पैसा कितना माने। तो ये टू बैलेंस बीडी के नाम से 11,000 अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे कैश का लेजर बना रहे हैं, तो देखिए ये है कैश, और जब कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश के अगेंस्ट में ये दोनों एंट्रियाँ तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे बाई राम और बाई श्याम लिखेंगे। तो ये 6000 राम और श्याम में किस तरीके से क्लासीफाइड करें, इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पे ये 6000 कैश वाला आइटम लिख देंगे। ऐसे जब हम डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर देख लीजिए ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का बनाया। अब डिस्काउंट रिसीव का जब लेजर बनाएंगे तो बैंक के कैश तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में। तो डिस्काउंट रिसीव की जो अगेंस्ट में लिखा है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि 1000 रुपीज़ हमें यहाँ पे क्लासीफाइड करना है, तो बैलेंस बीडी करके 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कैश का बनाएंगे, बैंक का बनाएंगे, तो बैंक का भी ऐसे ही बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भेजें जो इसको फ़ायदा उठाए इससे। ओके, थैंक यू सो मच।